मनोसलवा क्या था, इसकी हकीकत क्या थी, ये किस नबी की उम्मत पर और क्यों नाजिल हुआ? क्या मनोसलवा जन्नत से नाजिल शुदा खाना था या फिर अल्लाह ताला ने ये दोनों चीज़ें ज़मीन से ही पैदा की थीं? मनोसलवा में किस जानवर का गोश्त खाने के लिए मिलता था? नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का मौजू यही होगा। और इसके अलावा बनी इसराइल की कौम 40 बरस तक एक ही मैदान में क्यों भटकती रही? अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की कौम पर किन किन इनामात की बरसात फरमाई और इसके बावजूद वो क्यों इतने भटक गए और अल्लाह ताला की नाफरमानियों में क्यों पड़ गए? बनी इसराइल एक ऐसी कौम गुजरी है कि जिस पर अल्लाह ताला ने बेशुमार अंबिया कराम भेजे, मगर ये कौम राह रास्त पर नहीं आई और अल्लाह की नाफरमानियों में मशगूल रही। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर बेशुमार इनामात की बरसात फरमाई। कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत 57 में इरशाद बारी ताला है, और हमने तुम पर बादल का साया किया और तुम पर मनोसलवा उतारा और कह दिया कि हमारी दी हुई पाकीज़ा चीज़ें खाओ, और उन्होंने हम पर जुल्म नहीं किया, अलबत्ता वो खुद अपनी जानों पर जुल्म करते थे। नाजरीन, जब फ़िरौन दरियाए नील में गर्क हो गया तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म फरमाया कि कौम अमालका से जंग करके मुल्क शाम को आज़ाद करवाओ। चूँकि ये कौम नहायत जालिम और जंग की माहिर थी, इसके बावजूद इन 6 लाख बनी इसराइलियों ने जंग से इनकार कर दिया और इस नाफरमानी की ये सज़ा मिली कि वो 40 साल तक 27 मील के रकबे पर मुश्तमिल एक ही मैदान में भटकते रहे। वो लोग सामान उठाकर सारा दिन चलने के बाद रात को एक जगह पहुंच जाते और जब सुबह होती तो वो वहीं मौजूद होते जहां से चले थे। इस जगह को मैदान तिया यानी भटकने फिरने की जगह कहा जाता है। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी इसी मैदान में तशरीफ़ फरमा थे। मैदान तिया में होने वाली अताएँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से बनी इसराइल पर अल्लाह ताला ने इस मैदान में बेशुमार इनामात और अताएँ नाजिल फरमाई। बनी इसराइल के खाने के लिए हफ्ते के दिन के अलावा रोज़ाना आसमान से 2 खाने उतरते थे, जिन्हें मन और सलवा कहा गया है। सलवा के बारे में मुफस्सिरीन के मुख्तलिफ अक़वाल हैं। मन के बारे में सही कौल यह है कि ये तरन जबीन की तरह एक मीठी चीज़ थी जो रोज़ाना सुबह सादिक से तुलुए आफ्ताब तक हर शख्स के लिए एक हिस्सा यानी तकरीबन 4 किलो उतरती थी और लोग इसको चादरों में लेकर दिन भर खाते रहते। बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक मन से मुराद वो तमाम चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को किसी भी मुशक्क़त और काश्तकारी के बगैर अता करके इन पर एहसान फरमाया। और सलवा के बारे में सही कौल ये है कि ये एक छोटा सा परिंदा था और इसके बारे में एक कौल ये भी है कि ये परिंदा भुना हुआ बनी इसराइल के पास आता था, और एक कौल ये है कि जनूबी हवा इस परिंदे को लाती और बनी इसराइल आसानी से इसका शिकार करके इसको खा लेते। कोहे तूर का एक सफ़ेद पत्थर इनके पास था। जब पानी की हाजत होती तो अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपना असा इस पत्थर पर मारते और बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए इस पत्थर में से 12 चश्मे जारी हो जाते। ये वही असा था जिसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने नमरूद के जादूगरों के सामने फेंका था और अल्लाह ताला ने इस असा को एक अज़दहा बना दिया था। इसी असा की बरकत से इस पत्थर से बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे अल्लाह ताला जारी फरमा देता। धूप से बचाव के लिए एक बहुत बड़ा सफ़ेद बादल सारा दिन बनी इसराइल के लोगों पर साया करता। रात में मैदान के बीच में एक नूरानी सतून उतरता जिसकी रोशनी में वो लोग काम काज करते। अल्लाह ताला ने इन लोगों पर इतनी अनायतें की कि इनके बाल और नाखून तक नहीं बढ़ते थे, कपड़े फटते ना ही मैले होते। पैदाइशी बच्चों के जिस्म पर कुदरती लिबास होता जो जिस्म के साथ साथ बड़ा होता जाता। मन एक मीठी चीज़ थी जो फजर के वक्त से सूरज निकलने तक हर शख्स के लिए 4 किलो उतरती थी। जब बनी इसराइल ये मीठी चीज़ खाकर उकता गए तो इन्होंने आप अलैहिस्सलाम से शिकायत की कि जिसके बाद इनके लिए सलवा उतारा गया जो एक भुना हुआ छोटा परिंदा था। बाज़ मुफस्सिरीन ने इस परिंदे के हवाले से लिखा है कि ये तीतर था और बाज़ ने लिखा है कि बटेर था। मनोसलवा के हवाले से रवायत में आता है कि ये एक ऐसा खाना था जो इंतहाई आसानी से हज़म हो जाता था। रंग, खुशबू और जायके में बेमिसाल था। हर तबीयत और मिजाज को मुआफ़िक आता था। फिर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को नाफरमानी की सज़ा दी। चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म था कि खाना रोज़ के रोज़ खा लिया जाए और कल के लिए बचा कर ना रखा जाए, मगर बाज़ लोगों को ये डर लगने लगा कि अगर किसी दिन मनोसलवा ना उतरा तो लोग इस मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनाचे इन लोगों ने कुछ छुपा कर कल के लिए रख लिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हवाले से बड़ी तफसील से बयान फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की इस नाफरमानी से ऐसी नहूसत फैल गई कि जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था
वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए इसका उतरना भी बंद हो गया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर बनी इसराइल ना होते तो ना खाना कभी ख़राब होता और ना गोश्त सड़ता। खाने का ख़राब होना और गोश्त का सड़ना इसी तारीख से शुरू हुआ, वरना इससे पहले ना खाना बिगड़ता था और ना गोश्त सड़ता था। इन तमाम अताओं और इनामात का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बड़ी तफसील के साथ बयान फरमाया है और फरमाया है कि जब तुमने मूसा से कहा कि ए मूसा, हमसे एक ही किस्म के खाने पर हरगिज़ सब्र ना हो सकेगा, इसलिए अपने रब से दुआ करो कि वो हमें ज़मीन की पैदावार, साग, ककड़ी, गेहूँ, मसूर और प्याज दे। आपने फरमाया कि बेहतरीन चीज़ के बदले अदना चीज़ क्यों तलब करते हो? अच्छा शहर में जाओ, वहाँ तुम्हारी चाहत की ये सब चीज़ें मिलेंगी। इसके बाद वो लोग अल्लाह का गज़ब लेकर लौटे, क्योंकि वो लोग अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफ्र करते थे और नबियों को नाहक कत्ल करते थे। ये उनकी नाफरमानियों और ज़्यादतियों का नतीजा था। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल इब्रार वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।